लेकर हम दीवाना दिल। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे इस घर से हमारा कोई रिलेशन है, जैसे हर छोटी चीज जानी पहचानी सी लग रही हो। एक आखिरी बार कह रहे हैं, वर्तिका को कोई नहीं बताएगा कि हमारे अतीत का चेहरा उससे मिलता है। मिस वर्तिका कुछ भी क्या जाना पहचाना लगेगा जब हम इस घर में पहली बार आ रहे हैं। मिस, हमें उधर जाना है। चलो। और हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप हमारी बात का पालन करेंगे। अरे दादा बबुआ जी, ऐसी बातें छुपाई जा सकती है का जो हम सब लोग छुपा लेंगे? आप भी ऐसी बातें करते हैं। पद्मा, बिना मतलब के बकवास करके ना परिस्थिति की गंभीरता को खत्म मत करो। इतने सालों से अपने मनमानी करते आई हो ना, अगर सम्राट कुछ भी गलत सही कह रहा है तो हम सबको मानना पड़ेगा और तुम भी मानोगी। हाँ, तो इतना बड़का खुशी का बात नहीं है कि हम लोग कूद कूद के बताते चलेंगे वर्तिका को कि तारा ऐसी थी और तारा वैसी थी। इतना समय नहीं है हमारे पास, और भी काम है हमारे जीवन में। उर्मी, सुई धागा लेके आओ तो हमारे कमरे में, साड़ी में फाल लगाना है। जी माँ जी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. भैया, इन 20 सालों में ना हमने आपके इन हाथ में तारा भाभी के घुंघरू देखे हैं, पर आज तारा भाभी के घुंघरू की जैसी आवाज किसी और के पैरों से आते सुन हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें चिढ़ हो रही है काजल, और वर्तिका इस घर में नहीं रह सकती। नहीं रहने देंगे हम उसे यहाँ। तकलीफ हो रही है हमें। एक बात जितनी भी जल्दी समझ जाओ ना उतना ही अच्छा है। होता वही है जो महादेव चाहते हैं। सम्राट जी? जी सम्राट जी, वर्तिका गई है आपके यहाँ डांस सिखाने। अब माफ कर दीजिए, वो बातों बातों में वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वो आगे आपको शिकायत का मौका नहीं देगी।
हमें माफ कीजिएगा, हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन हमें कहनी पड़ रही है। आप प्लीज वर्तिका से बात कीजिए और उसे मना कीजिए यहाँ डांस सिखाने के लिए। कारण क्या है वो तो हम आपको अभी अच्छे से नहीं बता पाएंगे। बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि वर्तिका को मना कीजिए हमारे घर आने के लिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। जी ठीक है, हम उसे समझा देंगे। शुक्रिया। हम ना कल आपको अपनी 3 मासियां, 3 बुआ, 3 मामी, 1 नानी और अपने 25-30 फ्रेंड्स का नंबर दे देंगे। हम क्या करेंगे उन सबसे? शिकायत कर रहे थे ना हमारी मम्मा से हमारी कंप्लेंट कर रहे थे ना, तो इनसे भी करते रहिएगा। देखो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद ना ही हमें तुमसे कोई मतलब है, ना ही तुम्हारी मम्मी से और ना ही तुम्हारे 25-30 दोस्तों से। तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये क्या हर बार चली जाओ लगा रखा है? आपको हमसे चिढ़ है क्या? कोई इरिटेशन होती है, कोई प्रॉब्लम है हमसे? अगर कोई रीजन है तो बताइए, हम चले जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। बताइए। कैसे बताएं कि तुम्हें देख के हमें तारा की याद आती है? प्लीज दोबारा नहीं, हाँ दोबारा एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन करके अपने मुंह पर टेप मत लगाइएगा। रीजन है? नहीं है? ठीक, अगर रीजन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, और अब तो हम पक्का नहीं जाएंगे। चिढ़ते रहिए। किसी की चिढ़ की वजह से हम अपने डांस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। खबीस इंसान। खबीस इंसान? अरे यहीं पड़ी रहो तुम। खबीस इंसान। अब भी कुछ कहना है ना तो कह सकते हैं, लेकिन हम यहां से तो नहीं जाएंगे। चलिए अब देवादिदेव महादेव के रुद्राभिषेक की पूजा आरंभ करते हैं। मिस आ गई। अभी हमारे साथ पूजा में चलिए मिस। चलो। वर्तिका जी, वो आज हमारे घर में पूजा है और पूजा खत्म होने में वक्त लगेगा, तो आज हमारी बेटी की डांस प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि आप कल आके इन्हें ट्रेनिंग दीजिए। अगर रीजन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, और अब तो हम पक्का नहीं जाएंगे। चिढ़ते रहिए। कोई बात नहीं, हम रुद्राभिषेक की पूजा देखने के बाद डांस क्लास कर लेंगे, है ना? गिन्नी बेटा, अभी पूजा हो रही है ना, वो जरूरी है। डांस तो आप कल भी कर लेंगी। हम पूजा के बाद डांस सीखेंगे। आप चलिए मिस। गिन्नी, बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। पापा ने मना किया, बड़ी मम्मी ने मना किया, फिर भी नहीं मान रही हो। क्योंकि पापा ने ही तो कहा था, जिद पकड़ लो तो दुनिया की हर चीज सीख सकते हैं, और हम भी तो वही कर रहे हैं। आप चलिए मिस। चलो। गिन्नी की जिद का क्या पता सम्राट के जीवन में कौन सा बदलाव लाने वाली है।
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सम्राट जी, अब महादेव का जलाभिषेक करते हैं और आप सब खड़े होकर भगवान का ध्यान कीजिए। शिव शिव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि महादेवाय प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? क्या हुआ वर्तिका? लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना दिल। मम्मा, मम्मा, तुम ठीक हो? शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो। वर्तिका, तुम ठीक हो? ठीक है अब। नहीं, तुम हमें ठीक लग नहीं रही, इसलिए पूछा हमने। नहीं नहीं तो हम बिल्कुल ठीक है। और आई एम सॉरी, वो एकदम से चिपक गए आपके। सॉरी। हमें लगा शायद दिल्ली वालों को पता नहीं कि पूजा ऐसे छोड़ के नहीं आते, लेकिन तुम्हें ऐसे अनकंफर्टेबल हालत में देख के हमें पूछने का मन नहीं है कि क्या कारण था। शायद दिल्ली में ऐसे ही होता होगा। क्या दिल्ली दिल्ली लगा रखा है आपने? हमारी संस्कार की जड़ें बनारस की ही हैं। हाथ आगे करो। वो पंडित जी ने नीचे सबको रक्षा सूत्र बांधा था, तो हमें लगा हम तुम्हें बांध देते हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।
ये वर्तिका हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हमसे शादी होने वाली और हमारे फोन नहीं उठा रही है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सम्राट सिंह के यहाँ डांस सिखाने गई है ना, वहीं जाते हैं और वहीं जाकर उससे पूछते हैं कि वो हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है। वर्तिका, हम जानते हैं कि ये सही समय नहीं है तुम्हें ये कहने का, लेकिन हमें कहना पड़ेगा। तुम जानती हो कि हम चाहते हैं कि तुम इस घर में ना रहो, हमारी बेटी को डांस ना सिखाओ। इसके पीछे ठोस कारण क्या है वो तो हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते। बस हम तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घर मत आया करो और ना ही हमारी बेटी को डांस सिखाना। प्लीज, रिक्वेस्ट है हमारी। आपने ये जो रक्षा सूत्र बांधा उसके लिए थैंक यू, सो थॉटफुल ऑफ यू। लेकिन हम इस घर से तो नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, आपको चिढ़ाएंगे। क्या है ना, आपको चिढ़ाने में बहुत ही मजा आता है हमें, इसीलिए यहीं रहेंगे। जाना तो होगा वर्तिका तुम्हें, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे सुकून के लिए भी। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब रुद्राभिषेक की ये पूजा संपन्न हुई। मिस, आप महादेव का प्रणाम करके हमारी डांस प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है। ए लड़की रुक। भगाए जाने पर भी जेके अंदर 2 पैसे का भी आत्मसम्मान होता तो वैसे लौट करके नहीं आता, लेकिन तुम तो लौट करके आ गई, और नहीं तो और रक्षा सूत्र पहन करके हमारे घर के पूजा को प्रणाम करने चल दी। सही कह रही हो पटना वाली। हमरा इतना उम्र हो गया लेकिन इस जैसी ढीठ लड़की हम कहीं नहीं देखी। कुछ बोल कहीं नहीं रही हो, बोलो ना कुछ। कौशल भैया, ये दोनों कुछ बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पापा, हम मिस के साथ डांस सीखने जा रहे हैं। आइसक्रीम वाला मिल्कशेक भिजवा दीजिएगा ना प्लीज। अम्मा जी, बबुआ जी भले ही वर्तिका को घर से निकालने में लगे हैं,
लेकिन छुप छुप करके उसको देख भी रहे हैं ना कि वो कैसे नाच रही है। और अम्मा जी, ये सही नहीं है। काहे से कि बबुआ जी को देख करके तारा की याद आती होगी, और कहीं ऐसा ना हो अम्मा जी कि वो एक को ही तारा समझ लो। सब समझ रहे हैं पटना वाले, और आने वाले खतरा को भांप भी रहे हैं, लेकिन करेगा। अम्मा जी, हम तो कहते हैं ना कि जिस लड़के से वर्तिका की सगाई होने वाली है उस लड़के से मिलते हैं और मिल करके उससे कहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके वर्तिका से शादी कर ले। काहे से कि ओकरी होने वाली बीबी की शकल हूबहू बबुआ जी की तारा से मिलती है। क्या कहती है अम्मा जी? बात सही कह रही है पटना वाले। इससे पहले कि इस संकट का गाज हमारे घर में गिरे, उससे पहले उसके होने वाले पति से मिल लिया जाए। सच झूठ, सही गलत, मन गढ़ंत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस घर से बाहर चली जाओ। आर यू सीरियस? आपको अभी भी लगता है कि हम यहाँ रुकेंगे? हम आए थे फेवर करने के लिए, आपकी डॉटर को डांस सिखाने के लिए, कि मम्मा को तसल्ली हो जाएगी कि जिन्हें वो महान समझती हैं उनके लिए हमने भी कुछ किया। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं। ना ही हम यहाँ कभी आएंगे और ना ही आपसे कभी मिलेंगे। अरे तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सब बहुत अजीब लोग हैं, झूठ बोलते हैं। तुम चलो। हुआ क्या? हम बाद में बताएंगे ना, सबके दिमाग में साजिशें भरी हुई हैं। हम बाद में बताएंगे, चलो तुम। हमने तुम्हें मना किया था ना काजल, कि वर्तिका से कुछ नहीं कहना। पर भैया वो कब से आपके खिलाफ बकवास किए जा रहे थे, उसको सच बताना जरूरी था, इसलिए बता दिया। पिछले 20 साल से हम आप लोगों को एक ही चीज समझा रहे हैं कि तारा और उससे जुड़ी हर एक चीज, उस पे सिर्फ हमारा हक है, उसकी हर एक याद पे। लेकिन हमें लगता है शायद आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही, या फिर हम आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं पा रहे, इसलिए शायद ये ड्रामा हुआ है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, बिल्कुल भी गलत नहीं किया है ना कौशल भैया? अम्मा जी, अच्छा हुआ कि बला टली, नहीं तो घर में ना भूकंप आ जाता। अब चलिए। और तुम पत्थर की देवी बनके ना पड़ी रहो, लेकिन तुम्हारा देवता पत्थर का नहीं है, हाड़ मांस का है। और अभी भी आंख नहीं खुला ना, सोती रहो।
मुस्कान। ये और मिस तो सेम टू सेम, एकदम डिट्टो। पिछले 20 साल से जैसे रहते आए हैं ना हम तार, अभी भी वैसे ही रहेंगे हम। वर्तिका चली गई है इस घर से और हम भी यही चाहते थे कि वो इस घर से चली जाए ताकि हमारा दर्द कम हो सके। भैया, जब गिन्नी ने वर्तिका को तारा भाभी का फोटो दिखाया होगा तो क्या हुआ होगा? उसे कुछ लगा होगा क्या? काजल, इस समय हम क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए और क्या सही है, इस सब के बारे में नहीं सोचते। ये सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर महादेव चाहेंगे ना तो वर्तिका इस घर में वापस लौट के आएगी। सही कह रहे हैं भैया, अगर महादेव की मर्जी होगी तो वर्तिका लौटकर वापस घर आएगी, और अगर मर्जी नहीं होगी ना तो नहीं आएगी। किसके लिए आएगी? किसके लिए आएगी? भैया, हम दोनों तो बस आपकी खुशी चाहते हैं। हमारी खुशी इसी में है काजल कि वर्तिका हमारे इस घर में कभी ना आए, क्योंकि अगर वो इस घर में नहीं आएगी ना काजल, तभी हम सुकून से रह पाएंगे, और हमें सुकून से रहते देख शायद आप लोगों को भी सुकून मिले। हाँ मम्मा, सब रख लिया। चलिए निकलते हैं। और अगर महादेव से आप दोनों को कुछ मांगना ही है ना, तो उनसे ये जरूर मांगिए कि हम और वर्तिका दोबारा कभी ना मिले, तभी हम चैन से रह पाएंगे। इतनी उम्मीद करते हैं हम आप दोनों से। महादेव, हमें बस आप पर भरोसा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मामा, मामा क्या हुआ? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। नहीं, डॉक्टर को फोन लगाओ ना जल्दी से। मामा आराम से, संभाल कर। डॉक्टर, घबराने की बात तो नहीं है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, बस बीपी लो हो गया है। ऐसा कई बार हो जाता है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख के दे रही हूँ, आप वो मंगा लीजिएगा। जी लीजिए। आपको अभी भी लगता है कि हम यहाँ रुकेंगे? हम यहाँ से जा रहे हैं, ना ही हम यहाँ कभी आएंगे और ना ही आपसे कभी मिलेंगे। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।